अच्छा, मुझे ये आपकी जो नोट्स आपने भेजे थे उसकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छी लगी है। ये जो बुक मुझे 2-4 दिन पहले मैं गया था मार्केट, तो मुझे ये बुक वहाँ नज़र आई। मैंने कहा अच्छा चलो ये आ गया है सोल्यूशन मार्केट में, तो हम इससे हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी इन क्वेश्चंस को बार बार लिख के करना जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने ज़्यादा अच्छा भी लिखा हुआ है और मतलब कम स्पेस के साथ लिखा हुआ है ना, तो समझाने में आसानी होगी। तो इस वजह से हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस जो है वो इस बुक से की बुक से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। अब अरिथमेटिक मीन बेसिकली आपके पास एवरेज होता है। ठीक है, कि उसके आपके पास टोटल एवरेज भी कह लें, या फिर मीन से मुराद होती है कि मिडल वैल्यू। ठीक है, कि उसकी मिडल वैल्यू क्या होगी। तो जब आपके पास इस तरह से डिस्क्रीट डाटा हो, डिस्क्रीट डाटा से क्या मुराद होता है कि जहाँ पर आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ गिवन हो और एक मतलब स्मॉल डाटा भी हो, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं कि आपके पास एक्स बार, इस एक्स बार का मतलब ये है कि मीन इसको कहते हैं। ठीक है, मीन को एक्स बार से शो करेंगे, और एक्स उसने क्या किसको लिया है, जो आपके पास वैल्यूज़ है तमाम के तमाम, उसको उसने एक्स लिखा है। तो वो कहता है कि जो एक्स बार है वो इक्वल होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन ऑफ एक्स से मुराद ये है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, और एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा इस इन ऑल वैल्यूज़ का। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास जो सारी वैल्यूज़ गिवन थी उनको आपने सम करके लिखा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइडेड बाई 6, तो ऊपर आपके पास सम 42 बनता है, डिवाइडेड बाई 6 किया तो आंसर आपके पास 7 आ जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स बार इक्वल है 7 की। ठीक है, तो ये देख लें, ये इस तरह से लिखना है। आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर वो उन्होंने कोई वो टेबल से बना के लिखा हुआ है, तो वो कुछ ख़ास समझ में नहीं आता। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल अंदाज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल है 3 4 -1 7 -8 -5 एंड 0। इसमें अब उसने इक्वल्स टू y लिखा है, तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल जो आपके पास वेरिएबल होगा वो आपके पास इन वैल्यूज़ को शो करेगा, जबकि आप इसके ऊपर बार लगा देंगे y बार, तो बेसिकली बनेगा मीन ऑफ y। ठीक है, तो मीन ऑफ y क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सेम अगेन आपने सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ किया, जिनके साथ माइनस था वो ब्रैकेट के अंदर लिखा। देन आपके पास ये माइनस प्लस होने के बाद आंसर एंड में जो है वो ज़ीरो बनेगा। 0 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आंसर क्या आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो मीन है वो क्या बन रहा है, आपके पास ज़ीरो बन रहा है। ये बेसिकली इस तरह से भी आप इसको समझें, ये जो मीन है इसको जब आप नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर जब आप इसको शो करेंगे, देखें कुछ वैल्यूज़ प्लस में कुछ माइनस में, तो जब इन सब का जब मिडल आप लेंगे ना, तो वो दरमियान में अगेन ओरिजिन पे या ज़ीरो पे ही बनेगा। और ये जो आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन था, अगर इसके अंदर आप देखें नंबर लाइन जब आप इसके ऊपर करते हैं, तो ये ज़ीरो से जो है वो आगे 12 की तरफ जाएगी, यानी कि 0 2 4 6 8 10 एंड 12। और ज़ीरो से लेके 12 तक के जब दरमियान में आप देखेंगे, तो ये वो कहता है कि उसका जो आपके पास यानी कि जो मिडल बन रहा होगा इस नंबर लाइन का, वो आपके पास 7 बन रहा होगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर 7 मतलब किस तरह, तो फिर 14 तक जाना चाहिए था। 7 इसलिए बन रहा है क्योंकि उसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास इसका जो आंसर बन रहा होगा वो 7 बन रहा होगा नंबर लाइन के ऊपर। इसको समझने के लिए ये बात इस तरह से है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये अब थर्ड क्वेश्चन में उसने इसको z लिखा है, z इक्वल है 0 4 8 2 12 16 20 24 28। सेम उसी तरह आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, यानी कि समीशन ऑफ z डिवाइडेड बाई n, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। आपने इन तमाम वैल्यूज़ को सम की फॉर्म में लिखा है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने 8 लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जब आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आपके पास 112 बन रहा है, नीचे 8, इसको करेंगे तो डिवाइड, तो ये आपके पास बन जाएगा आंसर 14, तो z बार आ जाएगा 14। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास u उसने ले लिया, u बार इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ u डिवाइडेड बाय n, और ये तमाम जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है इनको आप प्लस करें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये भी आप कामा के बाद गिन लें। 3.1 है, यानी कि एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, डिवाइडेड बाई 8 आपने किया। इस तरह करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 6.95। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ,
जो इसको उसने वी से ले लिया। देखिए तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं क्या आ रही हैं, 555 है। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ करेंगे, कितनी वैल्यूज़ हैं, 8 है, 5 8 40, 40 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो अगेन आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस सब का जो आपके पास एवरेज बनता है वो क्या बन रहा है, 5 ही बन रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा अब यहाँ पे उसने दो तरीके बताए हैं। अभी हमारे पास टेक्स्ट बुक यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो हम कल उससे भी मैं देख लूँगा कि इसके अंदर ओवरऑल वो कंसेप्ट क्या दे रहा है अरिथमेटिक मीन का, तो मैं वहाँ से भी आपको कुछ उसका एक जनरल कंसेप्ट की अलग से वीडियो बनाकर भेज दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है कि जो मंथली इनकम है इन रुपीज़ ऑफ 10 फैमिलीज ऑफ सर्टन लोकेलिटी आर गिवन बिलो। 10 फैमिलीज़ को उन्होंने डाटा लिया है जिनकी फैमिली इनकम उन्होंने बताई है 10 फैमिलीज़ की, और अब उसमें उन्होंने हमें बताया कि एक आप इसका मीन लें बाय डेफिनेशन, जो कि ये तरीका था, इसको बाय डेफिनेशन कहते हैं कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। और दूसरा उन्होंने कहा यूजिंग एन अज्यूम्ड मीन वैल्यू, कि ये अज्यूम करें कि जो मीन वैल्यू है उसकी 30 है, तो उसमें से हमने फिर उसका यानी कि अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड मीन रखते हुए उसमें से फिर हमने उसका एक्चुअल मीन निकालना है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इन तमाम वैल्यूज़ को सम किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी उसने खुद बताया 10 है, और उनको गिने भी तो 10 है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा कितना बन रहा है जी, 11,160 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, इसका अब उसने कहा यूजिंग एन अज्यूम मीन 30,000, तो उसका तरीका, उसका मेथड ये है या उसका फार्मूला ये है कि एक्स बार इक्वल होगा ए किसको शो कर रहा है, अज्यूम्ड मीन, जो कि क्या है 30,000। ठीक है, तो ए प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब समीशन ऑफ डी क्या है, ये डी जो है यानी कि समीशन मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ डी, बट अब डी क्या है, डी इक्वल होगा आपके पास एक्स माइनस ए के। एक्स क्या है, जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ है। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस टेबल को देख लें, इस टेबल को समझने के बाद आपको ये फार्मूला और आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने एक्स यानी कि जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनको एक कॉलम की सूरत में लिखना है, देन आपने अज्यूम्ड वैल्यू लिख देनी है 30,000 जो कि सब में सेम होगी। देन आपने डी मालूम करना है, डी क्या होगा, वो एक्स माइनस ए होगा। अब इस एक्स में से इस ए को माइनस करें तो तमाम के जो है वो आंसर नेगेटिव में आ रहे होंगे। जिस तरह 8,500 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 21,500, इसी तरह 7,000 को करेंगे तो 23,000, फिर 1,000 को माइनस करेंगे 29,000, सोन ये आपके पास आ रहा है। अब एंड में आपने क्या करना है, ये जो आप ये आपके पास क्या है डी, एंड में आपने क्या कर दिया, समेशन ऑफ डी। ठीक है, इसको समेशन कहते हैं, यानी कि ये जो जितनी भी डी की वैल्यूज़ आ रही हैं इन सबको सम कर लें तो ये आपके पास बन रहा है माइनस 1,88,400। ठीक है, तो अब आपने ये फार्मूला याद रखना होगा कि एक्स बार फॉर अज्यूम्ड डाटा क्या होगा आपके पास, ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन, और डी क्या होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अब आप इसके फार्मूले के अंदर पुटअप कर लें वैल्यू, समेशन ऑफ डी आपके पास आ चुका है, तो एक्स बार इक्वल हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन। ए क्या है 30,000, वो लिख दिया। समेशन ऑफ डी क्या बन रहा है आपके पास, माइनस 188,400 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, एन ए 10 है तो आपने 10 लिख दिया। अब इस सारे को जब आपने मतलब प्लस माइनस करके इसको अरिथमेटिकली सॉल्व किया है, एलसीएम लेने के बाद ये 10 का इसका एलसीएम आ जाएगा, 10 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30,000 जो है 3 लाख बन जाएगा। ठीक है, इसको माइनस किया और करने के बाद आप देखें दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, 11,160 यानी कि ए 11,160 रुपये। तो ऊपर भी यही आंसर आया था 11,160, और इस तरह भी, यानी कि अज्यूम डाटा से करें तब भी सेम आंसर आएगा, और बाय डेफिनेशन करेंगे तो तब भी आपके पास अरिथमेटिक मीन सेम ही आएगा। तो ये थे जी पहले दो क्वेश्चंस। आई गेस अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है